इस कहानी की लेखिका हैं अनीता चौहान। एक गांव में सीता नाम की दाई रहती थी। गांव में जब भी किसी का बच्चा होने वाला होता था तो सीता को ही बुलाया जाता था। पूरे गांव में वह जानी मानी दाई थी। सीता दाई, चलिए हमारे घर, आपकी जरूरत आ पड़ी है। सीता दाई जाती है और अच्छे से उस बच्चे की डिलीवरी कराती। लोग खुश होकर उसे अपनी इच्छा से उसके काम के लिए कुछ पैसे, कपड़े, लत्ते देते हैं। सीता दाई इसी में ही बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जाओ जल्दी जी किसी को बुला कर लाओ, अब दर्द सहन नहीं हो पा रहा। तुम धीरज बनाकर रखो, मैं अभी किसी को बुलाकर लाता हूँ। बहुत ढूंढने पर आदमी को सीता दाई का पता मिलता है। सीता दाई, आप जल्दी चलिए मेरे साथ। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। पर मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? इस गांव के तो नहीं लगते। मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। हमारे गांव की दाई को अचानक अपने गांव जाना पड़ा। किसी के बताने पर आपका पता मिला है। आप जल्दी चलिए। सीता दाई पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर वह उसके साथ चल देती है। बेटा, इतने अंधेरे में तो कुछ दिख भी नहीं रहा, हमें लालटेन ले लेनी चाहिए थी। मैं बिना लालटेन के आपको घर तक पहुंचा दूंगा, आप बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। दाई उससे पूछती है, तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? आदमी बिना कुछ बोले बस चलता रहता है। दाई को उसका इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। अचानक वह देखती है कि उसका घर किसी गांव में ना होकर बीच किसी जंगल में है। दाई कहती है, तुम झूठ बोलकर मुझे कहीं और ले जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तभी वह आदमी अचानक पलटता है। चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। दाई घबराती है, तुरंत ही समझ जाती है कि ये तो भूत प्रेत का मामला है, आज तो मैं नहीं बचूंगी। दाई उसके साथ चुपचाप चलती रहती है। तब आदमी दाई को एक पेड़ के नीचे ले जाकर रोकता है। वहां उस आदमी की बीवी दर्द से करा रही होती है, जो बहुत डरावनी शक्ल वाली थी। दाई घबराते हुए उसकी डिलीवरी करवाती है। वह भूत खुश होकर दाई को मुट्ठी भर दाने गेहूं के दे देता है और दाई इतनी घबरा चुकी होती है कि वो अपनी सारी सुध-बुध खोकर सिर्फ राम का नाम लेती जा रही थी और रास्ते भर गेहूं के दाने अपनी कांपती हुई हथेलियों से गिराती जा रही थी। दाई अपने घर पहुंचती है। दाई बचे हुए गेहूं के दाने चक्की में डाल देती है और अपने साथ हुए उसी डरावने किस्से को सोचती हुई सो जाती। अगली सुबह दाई उठती है तो जहां जहां गेहूं के दाने पड़े थे वो अब सोने के बन चुके थे। दाई आंखें मसलते हुए फिर से जमीन पर देखती है। वह उन सोने के गेहूं को उठाती है और बाहर भागती हुई जाती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। दाई सोचती है, मैंने डर के कारण सारे गेहूं रास्ते में ही गिरा दिए, जो अब सोने के बन चुके थे, और उसे अफसोस होता है।